श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योगम, द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में इस अध्याय में हमें बता रहे हैं। और श्री कृष्ण ने प्रथम ही श्लोक में भगवान ने कहा, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तुम्हारे सारे हित सिद्ध हो जाएंगे मेरे बताए हुए अब इस अध्याय में जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरे ऐश्वर्य को, ये परम वचन है, ट्रांसीडेंटल है, ये सब कुछ भगवान की दिव्यता। इसके बारे में सुनो, समझो, और तुम क्या करोगे? प्रभुपाद कहते हैं यू विल बेनिफिट, है ना, विद ग्रेट जॉय। तुम्हें अत्यंत ही आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। क्यों होगी दिव्य सुख की प्राप्ति? क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि तुम मुझसे संबंधित हो, तुम मेरे हो। हम यही तो भूल जाते हैं संसार में कि हम किसके हैं। तो ऐसे भगवान ने जब चतुश्लोकी भगवत गीता बोला, उसको सुनने के बाद अर्जुन भगवान से एकदम एकदम बहुत सारी अपनी हृदय की इच्छाएं जान गए। जानते तो वो हैं ही, और वे भगवान से और भी आगे प्रश्न करने लगे। सुनना क्या चाहते हैं? तो कह रहे हैं आप ही के बारे में सुनना चाहता हूँ। तो बताया आपके बारे में, क्योंकि प्रभु आपके बारे में और किससे पूछूं? आप ही अपनी अंतरंगा शक्ति, अपनी महिमा को जानते हैं। आप ही केवल बता सकते हैं। तो उसी विषय में कह रहे हैं, वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य ही, निश्चित रूप से ये जो दिव्य अलौकिक, इस संसार से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है। ये जो दिव्य स्थिति है आपकी, आत्म योर सेल्फ, है ना, विभूतिया आपके जो ऐश्वर्य है, आपका ये जो ऑपुलेंस है, ये सब आपका जो दिव्य स्थिति है, हे प्रभु, हे भगवान, है ना। कौन सा ऐश्वर्य दिव्य है? या भी विभूति भी लोकान ईमान, जिससे आपने इन सारे ब्रह्मांड, इन संपूर्ण अनगिनत ब्रह्मांड, इन विभिन्न लोकों को धारण कर रखा है ना। इन सब के आप आधार हो। भगवान बताए थे, मत्तः परतरम ना अन्यत किंचिद अस्ति धनंजया। मेरे अलावा कुछ नहीं है ना। भगवान ने कहा सब कुछ, और आगे भी अभी बताएंगे, एकांशेन स्थितो जगता, सब कुछ मेरे एक अंश मात्र से धारण है। सब कुछ मैंने अपने परमात्मा स्वरूप एक अंश मात्र से सब कुछ को मूवेबल कर रखा है। तो कह रहे हैं ये जो आपका दिव्य ऐश्वर्य है, अलौकिक, कहीं नहीं मिलेगा मुझे। निश्चित रूप से ये जो आपका दिव्य ऐश्वर्य है, ये जो आपकी विभूतियां हैं विभिन्न प्रकार से, जब भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभवो, ये सुनते ही अर्जुन कह रहे हैं कि मैं और डिटेल में जाना चाहता हूं कि अहम सर्वस्य प्रभवो को और अच्छे से बता दो। अगले श्लोक में कहेंगे आपका हर जगह स्मरण हो सके, मैं कभी आपको भूलूं ही नहीं, ऐसे बता दो कृष्णा। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम में क्लास में प्रभु जी बता रहे थे, इस गृह जनार्दन प्रभु जी के ध्रुव महाराज क्या मांग रहे थे? आई विल हैव योर रिमेम्बरेंस ऑलवेज। तो वे कह रहे थे कुबेर से, जब मिले थे, है ना, यक्षों के जो राजा हैं कुबेर, तो जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, कोषागार हैं, कोषागार, कोषाध्यक्ष है देवताओं के। तो उनसे मिलकर के ध्रुव महाराज ने उनसे क्या कहा कि यदि आप प्रसन्न ही हैं, और यदि उन्होंने कहा कि आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो मुझे हमेशा कृष्णा की रिमेम्बरेंस होती रहे, सबसे बड़ी चीज है। अर्जुन इसी को मांग रहे हैं।
है ना। अर्जुन सीधे कृष्णा से बोल रहे हैं कि मुझे आपकी रिमेम्बरेंस होती रहे कृष्णा, उसके लिए। अब देखो बात को सीधे ऐसे नहीं कहा आपने, अपने बारे में बताओ, पहले बोल दिया कि प्रभु आपको कोई जान ही नहीं सकता। और ये सब ऐसे नहीं है कि कोई स्पूनिंग या ऐसी बातें नहीं, वे अपने रियलाइजेशंस को ही बता रहे हैं कि ये सब समझने के बाद तो बिल्कुल सही बात है कि आपको कोई जान ही नहीं सकता। बड़े बड़े देव ऋषि महर्षि, बड़े बड़े लोग जो बिल्कुल अध्यात्म में एकदम योग में तल्लीन है, वो भी आपको नहीं जान सकते बिना आपकी कृपा के, या आप नहीं चाहे नहीं बताएं। तो आप ही अपने आप को परिपूर्णता से जानते हैं, इसीलिए मुझे बता दीजिए वक्तुम अर्हसि, केवल आप ही अपने आप के बारे में विस्तार से, अशेषेण, केवल आप ही अपने बारे में विस्तार से मुझे बता दीजिए। तो क्यों कोई किसी के बारे में डिटेल में जानना चाहेगा। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं डिटेलिंग मीन्स इंटरेस्ट, डिटेलिंग मीन्स इन ए फाइनर लेवल लव, प्रेम है। कोई किसी के बारे में जितनी गहराई से जानना चाहता है, क्यों जानना चाहता है, हर कोई हर किसी के बारे में तो नहीं जानना चाहता। जिसका जिससे कुछ अर्थ है, कुछ मीनिंग है, कुछ तो कनेक्शन है, और एक सामान्य भाषा में कुछ आकर्षण है, कुछ प्रेम है, वो उसके बारे में और गहराई से जानना चाहेगा। और या दूसरी बात कहें, जब तक कोई किसी को डिटेल में जानता नहीं है, उसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में जानता नहीं है, समझता नहीं है, प्रेम हो नहीं सकता। ऐसा थोड़ी होता है कभी जाना नहीं, कभी मिले नहीं, कभी कुछ नहीं पता, प्रेम हो गया। हम संसार के लेवल की बात करें, संसार का जो तथाकथित कलुषित कलमश से भरा हुआ तथाकथित काम वासना, जिसे प्रेम कह दिया जाता है, उसमें भी तभी होता है अट्रैक्शन जब कोई किसी को जानता है। बिना जाने, बिना मिले, बिना देखे किसी से थोड़ी कोई आकर्षण होगा। अब एक्चुअली में बिना जाने बिना समझे आकर्षण या प्रेम नहीं होगा। अर्जुन चाहते हैं, उनको तो है, तो वे तो चाहते हैं कि और ज्यादा जाने। दोनों ही कंडीशन है, पहले बात तो होगा ही नहीं बिना जाने, दूसरी बात जानने के बाद कृष्ण ऐसे हैं कि वयम तु ना वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रमे, कितना भी मैं आपके बारे में सुन लूं, मेरा 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 सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा। वितृप्यामि, मैं तृप्ति नहीं होता हूँ, मुझे मुझे रुका ही नहीं जा रहा, मुझे और सुनना है बस। मैं अब और कुछ मैं चाहता ही नहीं हूँ, केवल आपके बारे में सुनना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि अगले श्लोक में अपनी इन भावनाओं को रख देंगे, इसलिए कह रहे हैं कि पूरा डिटेल में विस्तार से आप ही केवल, क्योंकि आप अपने आप को, आपकी अंतरंगा शक्ति को, आपकी महिमा को, आपके ऐश्वर्यों को, हे परम भगवान, कितने सारे शब्द बोले थे, याद है, याद है, देखो सारे बड़े सुंदर सुंदर थे, है ना। भूत भावन भूतेश, एक पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते, अल्टीमेट श्लोका, सब बोल दिया। कृष्णा कैसे भी मान जाओ, मैं आपके बारे में सुनना चाहता हूँ, है ना। कृष्णा मुझे आपके बारे में, ना ये वो नहीं, सब कुछ, सब कुछ आप ही, और हैं भी वो। ये उत्कंठा भगवत गीता से ही तो आएगी। रोज ही सुन रहे हैं, रोज, ये क्या कम है, आपको क्या लगता है कलयुग में रोज नित्यम भागवत सेवया हम लोग जो प्रयासरत हैं इसमें, ये क्या कम लगता है आपको। अच्छी चीज है ना, ये तो हो ही रहा है और हो जाएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहने से ना, अब पूरे ही दिन एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम केवल कृष्ण को ही अपने कानों से अंदर जाने देंगे और किसी को नहीं। तो कह रहे हैं कि आप ही पुरुषोत्तम है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सन, ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग और लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, लॉर्ड ऑफ ऑल डेमीगॉड्स, लॉर्ड ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। आप ही हो। मैं किससे पूछूं, जब सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कॉज ऑफ एवरीथिंग, ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग आप हो, तो आपके बारे में सब आपके बाद आया है, कौन मुझे तुम्हारे बारे में बता सकता है। हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे हो जाएगा एक्चुअली। हमें 24 आवर ऐसे ही तो होना है। पहले हम कभी 15 मिनट सुने थे, फिर 5 मिनट, कभी 15, कभी कभी फिर रोज 15 मिनट, फिर रोज आधा घंटा, अब एक एक घंटा, और फिर सुबह शाम एक एक घंटा। और फिर ऐसे ही कृष्णा जीवन में जगह लेते जा रहे हैं, और फिर अब वो जो ले चुके हैं वो तो छूटेगी नहीं जगह, और आगे और बढ़ती चली जाएगी। फिर कभी कभी हम जब अच्छे और आगे बढ़ेंगे तो हम भागवतम को 2-2 घंटे पढ़ेंगे। बड़े बड़े भक्त चैतन्य महाप्रभु स्वयं 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे डिस्कस, डिस्कस इन द सेंस दे सुनते थे वे गदाधर पंडित से।
तो कह रहे हैं कि अशेषेण, मुझे सब डिटेल में जानना है आपके बारे में, कैसे सब अहम सर्वस्य प्रभवो हो, ये सब बताओ जितना। अब जैसे एक वही बात है, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि पूछो भारत में किसी से, हाँ कृष्ण बड़े महान है, कृष्ण भगवान है, बस एक लाइन या दो लाइन बोल सकता है वो, उसके आगे नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। एक माँ से पूछो उसके बच्चे के बारे में, वो खूब बोल सकती है, 2 घंटे भी बोलेगी, तो फिर ऐसा है, तो फिर ऐसे करता है, तो फिर ये बात है, फिर उसमें हंस भी लेगी, वो रो भी लेगी, उसके सारे भाव इमोशन सब प्रकट हो जाएगा, बिकॉज वो प्रेम करती है, लव, लव है वहां पर, जो तथाकथित संसार का भौतिक प्रेम है। वो मैं बार बार ना साथ में इसलिए बोल देती हूँ, आपको याद रहे, कहीं माता जी ऐसा तो नहीं कह रहे यहाँ, नहीं नहीं, हमेशा याद रखो, भौतिक वाला प्रेम है यहाँ पर, है ना। तो वो बोल देगी जिस टॉपिक में आपकी रुचि है, जिस चीज के प्रति आपका प्रेम और आकर्षण है, उसके बारे में हम काफी लंबी बात कर सकते हैं। आपने देखा लोग पॉलिटिक्स के बारे में बड़ा लंबा कर लेंगे बात, पर कृष्णा के बारे में 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं बोल सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, नहीं बोल सकते। पर इतना ही जानना काफी नहीं है कि वो सबके स्वामी हैं, वे जगन्नाथ हैं, कैसे हैं, मुझे और डिटेल में जानना है। अब बताओ, हमारे मन में तो ऐसा प्रश्न भी नहीं आएगा, एक ऑर्डिनरी पर्सन के मन में तो, हाँ भगवान ने बस कह दिया हम सर्वस्य प्रभव, उसकी और डिटेलिंग में जाओ, ये शब्द इतना सुंदर है, अर्जुन चाहते हैं और मैं डिटेल में जानूं, कैसे सबके स्वामी हो, कैसे आपका ये संपूर्ण ऐश्वर्य, ये सारा संसार जो स्थित है, जो व्याप्त है आपके ऐश्वर्य से, ये जानना है। जितना डिटेलिंग, उतना टाइम, उतना ज्यादा हार्ट में इम्प्रिंट्स, उतना ज्यादा कॉन्शियसनेस में स्मरण। बताओ, अब बताओ, क्या बात है, ये अद्भुत बात है। सो ये डिवोटीज, ये जो प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हैं, ये हमें सिखाते हैं भक्ति, इनको बिना जाने बिना पढ़े। प्रभुपाद कह रहे थे यदि भक्ति करनी है, गीता समझनी है, अर्जुन के जैसे समझो। वे हर चीज, एक एक शब्द को कितना चुनकर बोले हैं, सच में बहुत ही, है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठतम, और बहुत ही बड़े, बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छे। और ये सारे शब्द बड़े छोटे से हैं, भगवान के बहुत ही प्रिय हैं अर्जुन, अच्छे, बहुत ही भागवतम में भी बहुत सुंदर इनकी प्रार्थनाएं, जो ये जो प्रार्थना है बेसिकली, वियोग में जो वो भगवान के, जो भगवान का चिंतन करते हैं, जो बोलते, बहुत सुंदर कन्वर्सेशंस हैं। हमने पढ़ा था और कितनी सुंदर थे वो श्लोका, एकदम बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ऐसे हैं अर्जुन। तो वे कह रहे हैं कि कृपया मेरे लिए अपनी उन संपूर्ण दिव्य विभूतियों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आपने इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर लिया है, या व्याप्त करके आप सभी कुछ में स्थित हैं। क्योंकि भगवान ने कह दिया मत्ता सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग प्रोसीड्स बिकॉज ऑफ मी एंड एमिनेट्स फ्रॉम मी एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम मी एंड आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। तो अब ये सब कुछ मुझे डिटेल में जानना है। सो डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेलिंग मीन्स दैट वी हैव सम मोर, समथिंग मोर अबाउट अ पर्सन, समथिंग मोर, मोर देन अट्रैक्शन, एंड इट विल ऑब्वियसली एंड इन लव। ऑब्वियस, जिसको जितना ज्यादा जानोगे उसी की बातें चलेंगी, वही चलेगा, वही तो और डिटेल में जानेंगे। तो इसी डिटेलिंग में रहना चाहते हैं अर्जुन, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। कहीं और बाहर की कोई चीज जानने की जरूरत क्या है। कृष्ण अनंत है, जितना जानोगे, कितना भी प्रवेश कर जाओ, कितना भी चले जाओ, कभी खत्म नहीं होने वाली। यही सबसे आकर्षक बात है। अनंत अचिंत्य है, जानते चले जाओ। तो वही भगवत गीता है, और भक्त उसको काफी बार पढ़ चुके, और सालों से पढ़ रहे हैं, और उसी को पढ़ते चले जाएंगे, उसी को पढ़ते चले जाएंगे, और हर बार अलग होता चला जाएगा, हर श्लोक कुछ अलग होता चला जाएगा, हर मीनिंग कुछ अलग होता चला जाएगा। भगवत गीता बहुत गहरी होती चली जाएगी। और जितने भगवत गीता कवर कर लेगी हमारी कॉन्शियसनेस को, उतना जो भी बाकी के हमारे रबिश इम्प्रिंट्स हैं, जो भी रास्कल, जो भी इम्प्रिंट, जो हमारे बकवास जो हमने पहले किए हैं, या पूर्व जन्मों के संस्कार, बेसिकली द कल्चर, द संस्कार, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, वो हल्के होते चले जाएंगे, परम दृष्टवा निवर्तते हो जाएगा, है ना। तो कृपया मेरे लिए, अर्जुन कह रहे हैं, है ना, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्य ही आत्म विभूतय, आपकी दिव्य विभूतियों का वर्णन कीजिए, जिससे क्या कर रखा है, या भी विभूति भीर लोकान इमान
त्वम वाप्य तिष्ठसि, आप सब कुछ को कवर कर रखे हो, सब कुछ आपके अंदर ही स्थित हो गया है। ऐसे आपके परम ऐश्वर्य के बारे में मुझे और बताइए। Please tell me in detail of your divine powers by which you pervade all these words and abide in them. आप इस सब में स्थित हो, इस सब के कारण हो, इस सब का संचालन सब कुछ, आप सब कुछ हो, सोर्स ऑफ एवरीथिंग हो, ऐसे मैं जानना चाहता हूँ और मुझे डिटेल में। तो 10.8 का इलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, और ज्यादा ना, ताकि और ज्यादा क्या होगा देखो, मच्चित्ता मदगत प्राणा हो जाएगा उनका चित्त, उनका मन बुद्धि उन्हीं भगवान की सुंदर दिव्य ऑपुलेंसेस ऐश्वर्य आकर्षक व्यक्तित्वों में, आकर्षक स्थितियों में समा जाएगा, मच्चित्ता हो जाएगा, उनके चित्त क्या हो जाएंगे, कृष्णा की तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। आपने देखा है बच्चे या बड़े लोग भी, कोई मूवी होती है उसके प्रति या टीवी टेलीविजन के प्रति इतना ज्यादा, अब इतना ज्यादा उनका चित्त उसमें प्रवेश कर एक रबिश चीज में, बिल्कुल मतलब नॉन लिविंग थिंग मैटर में इतना ज्यादा प्रवेश कर जाता है। अब आप उसको आवाज दो, कुछ और करो तो नहीं सुनाई आता, बेटा खाना खा लो, उसको नहीं मतलब है, उसको केवल फोन से या टेलीविजन से मतलब है। ऐसे ऐसे बिल्कुल कंसंट्रेशन फोकस हो जाता है। तो अर्जुन चाहते हैं ऐसा फोकस हो जाए जितना ज्यादा। और भगवान का व्यक्तित्व क्या है, सर्वाकर्षक श्री कृष्ण है, तो अद्भुत ही व्यक्तित्व है। एक भी क्वालिटी ऐसी नहीं होगी जो अब फिर चित्त को खींच ले और बाहर निकल सके, नहीं हो पाएगा ऐसा कभी भी। एक बार श्री कृष्ण की आदत हो गई चित्त में प्रवेश करने की, कौन छोड़ सकता है। सारे देखो, वयम तु नावितिर्प्यामि, हम तो कभी, हमें तो फिर वो परीक्षित महाराज भी ऐसे ही कह रहे हैं, सौनक ऋषि भी ऐसे ही कह रहे हैं, विदुर जी क्या कह रहे थे, गुणानुवाद मुरारे, मुझे भी बार बार यही सुनना है। कह रहे थे मैंने बहुत सुन लिया ये सब, बाकी शास्त्रों में जो कुछ भी दिया हुआ है ना, कर्म कांड, ये कर लो, यज्ञ हवन कर लो, ये सब मैंने बहुत सुन लिया। अब मुझे इन सब से मैं बहुत ज्यादा, अब हो गया, बहुत है, अब नहीं लेना चाहता। मुझे एक कथा अमृत चाहिए, कृष्ण कथा अमृत चाहिए, प्योर नेक्टर चाहिए अब, वो बताइए। मैत्रेय ऋषि से कह रहे थे, तो ऐसे है। तो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, तो प्रतीत होता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के तत्व ज्ञान से तृप्त हो चुके हैं। श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा से उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव, बुद्धि, ज्ञान और इन तीनों से होने वाला संपूर्ण बोध है। तो वे क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वे ऑब्वियसली भक्तों में सखा चेती, अर्जुन पूर्ण रूप से, है ना, भगवान के, प्रभुपाद कह रहे हैं सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, अर्जुन इज रियली सेटिस्फाइड विद हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, ये समझ गए कि कृष्ण ही परम भगवान है। इस बात में तो कुछ, अब उन्होंने कहा कि कोई संदेह संदेह है नहीं कोई भी, क्योंकि नारद, असित, देवलो, व्यास, ये सभी ने यही कहा है, और आप स्वयं भी अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि आप ही परम भगवान है ना, ये सब तो मुझे क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद के, उनको श्री कृष्ण की क्या प्राप्त हुई है, पर्सनल कृपा, जिसमें उनका पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है भगवान का, है ना। वो बुद्धि कौन सी बुद्धि योगम वाली, रियल इंटेलिजेंस दी गई है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही चलेगी, जिसका अर्थ है केवल कृष्ण को समझना, जानना, भगवान के बारे में सुनना, है ना। और इन तीनों, और ज्ञान भगवान का, भगवत तत्व का ज्ञान, है ना, और इन तीनों से होने वाला संपूर्ण बोध है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, इन तीनों के द्वारा व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, बुद्धि से, ज्ञान से और अनुभव से, सबसे वे समझ गए हैं भगवान के बारे में, और वे समझ गए हैं कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। अब इस विषय में उनके लिए कोई संशय नहीं है। तो बेसिकली क्या समझ गए, संबंध अविधेय प्रयोजन, भगवान के साथ अपना संबंध बिल्कुल क्लियर है, कोई संशय नहीं रहा। तो यहाँ तक आते आते हम लोग भी कम से कम ये तो समझ जाएं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम,
सुहृदम सर्वभूतानाम, मेरे भी हैं, है ना, हम सबके सुहृद भी हैं। इतने बड़े सब कुछ, ऐसे किसी बड़े व्यक्ति से कोई कनेक्शन होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ किसी मंत्री या मंत्री के इवन चपरासी या प्राइम मिनिस्टर के चपरासी से भी कोई कनेक्टेड हो जाता है, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही समझने लगता है। कितनी जगह वो बोलेगा या फोटो डालेगा कभी कोई। आपने नहीं देखा लोगों के इस प्रकार के इरेटिक बिहेवियर, ये तो होता ही है। जान ले कोई संबंध निकल आए। अब भगवान तो सुहृदम सर्वभूता नाम, हरेक के एवर वेल विशर, हरेक के प्रिय, हरेक के अच्छे कल्याणकारी, और हरेक के सबसे क्लोज, हर जीवात्मा के, हर किसी के, है ना। ऐसा जानने के बाद जब भगवान कह रहे हैं, सब बताया भगवान ने, तो ये जानने के बाद तो अब कोई संशय नहीं है। तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तक जिसने भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन किया है, उसे अब ये तो कोई संशय नहीं होना चाहिए कि कृष्ण के अलावा मुझे कुछ और करना है। कृष्ण की भक्ति के अलावा मुझे अब किसी और अन्य देवी देवता की तिनका मात्र भी आवश्यकता है ना। वो सब अपने स्थानों पर भगवान के द्वारा दिए गए पदों पर, उनके अपने जो भगवान ने उनको ऐश्वर्य प्रदान किए, उनके साथ विराजमान है, और उन सब का प्रणाम है उन सबको। सब बहुत अच्छी बात है, वे भगवान के सेवक हैं, हम भी भगवान के सेवक हैं, है ना। तो ये सब बहुत अच्छा है, पर अब कृष्ण के अलावा अन्य और कोई गति मेरे जीवन की नहीं है, इतना तो समझ में आना चाहिए 10वें अध्याय तक। इसीलिए अब कोई संशय नहीं रहा। फिर भी श्री कृष्ण से उनकी प्रार्थना है कि वे सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन करें, जिससे भविष्य में मनुष्य, विशेष रूप से निर्विशेषवादी लोग जान सकें कि भगवान अपनी नाना शक्तियों के द्वारा किस प्रकार से सर्वव्यापी हैं। तो उनका विभूति योगम, उनके ऑपुलेंस को संसार के लिए प्रकट कराना चाहते हैं, ये कृपा है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये स्मरण रहे कि अर्जुन की ये जिज्ञासा जनसाधारण की ओर से है। अर्जुन तो पूरे तरीके से, अब जब एक साख्य भाव में स्थित भक्त है शुद्ध, उनको क्या नहीं पता है कृष्णा के बारे में। पर आप ये देखो, फिर भी उनके हृदय में हमेशा श्री कृष्ण के बारे में सुनने की जिज्ञासा, इच्छा रहती है। उनको हमेशा तुष्यंती च रमंती च होता है, बाई बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम से। तो ये चीज कभी रिमूव नहीं होगी। इटरनल श्लोका है 10.9, 10.10 और 10 पॉइंट सारे इटरनल है। 10.9 तो हमेशा हमें भक्ति में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग जो जब भी है ये स्टेज जिसमें हम स्ट्रगलिंग है, भक्ति करने की माया से बाहर निकल के कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं, फिर एक स्टेज आएगी जिसमें ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, उसमें भी, और फिर अब मद भक्ति लभते पराम और भगवत धाम को प्राप्त कर लेने के बाद भी ये रहेगा हमेशा। यही सुख है भक्त को भगवान के बारे में सुनने, श्रवण का ही सब सबसे श्रेष्ठतम स्थिति है। भगवान खुद भी कह रहे हैं, 10th कैंटो में भी कह रहे हैं, मेरे बारे में सुनो, है ना। उस प्रकार से तुम मेरा संग करोगे, हमेशा मुझे तुम अपने साथ प्राप्त कर सकते हो बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। तो अर्जुन तो भगवान के बारे में जानते हैं, पर आप देखो उस स्टेज में भी, हम लोगों की स्ट्रगलिंग स्टेज से इतनी बड़ी साख्य रस में स्थित भगवान के साथ सखा भाव में प्रेम का आदान आदान प्रदान करने पर भी वे भगवान की कथा को, भगवान की ऐश्वर्य को सुनना चाहते हैं। मतलब सेटिस्फेक्शन का कोई ये नहीं है कंक्लूजन। अब कोई संसार में क्या होता है, जब तक कोई किसी को प्राप्त नहीं कर लेता, केवल मानो, जैसे मानो आपने किसी मिठाई के बारे में सुना, अरे वहां के मथुरा के पेड़े, मानो किसी जगह के आपने कोई कोई हलवाई का सुन लिया, इसके पेड़े बहुत फेमस हैं, अब आपने बहुत ही दूर से सुन रखा था, और अल्टीमेटली, है ना, आप पहुंच गए, आपको प्राप्त हो गया, अब आपको पता चल गया, वो जो क्यूरियोसिटी है या वो जो अट्रैक्शन है वो कुछ कम हो जाता है। हाँ ठीक है, ऐसा था, और वो आपकी उम्मीद से कैसा था, और वो सब एक अलग हो गया, वो भी सब चलेगा। पर भगवान के साथ बात ये है, कितना भी प्राप्त कर लो, भगवान अनंत है, कितना भी सुन लो, प्राप्त हो जाने पर भी सेम ही रहता है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। ऐसा नहीं है कि भगवान मिल जाएंगे तो आकर्षण खत्म हो गया, अब क्या है मिल गए। संसार में ऐसा होता है, क्योंकि सारी चीजें संसारिक हैं। व्यक्ति किसी विशेष से मिलना, जिससे किसी की मिलने की इच्छा हो, भोजन विशेष, कुछ कोई अच्छी उपाधि के, मुझे नंबर 1 टॉपर ऑफ द वर्ल्ड होकर कैसा लगेगा, टॉपर बिजनेसमैन, ऐसा सब होना, ये सबको प्राप्त करने करने के बाद एक तथाकथित, मतलब एक संसार के लेवल पे जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसके बाद फिर वो नहीं रहता, है ना। उसके बाद इतना ज्यादा अट्रैक्शन, इतना ज्यादा वो नहीं रहता। बिफोर मीटिंग आफ्टर मीटिंग बहुत अंतर है, पर कृष्णा के साथ हमेशा
हमेशा आनंद वर्धित ही होता है, भगवान को कितना भी जान लिया जाए। तो अर्जुन उस स्तर पर हैं, प्योर डिवोटी और भगवान के साथ इतने सुंदर आदान प्रदान में स्थित होते हुए भी, पर ये आकर्षण भगवान श्री कृष्ण को जानने का खत्म नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो कृष्ण कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करते हैं, पूर्ण आकर्षण, उनका व्यक्तित्व ही पूर्ण आकर्षण की पर्सोनिफिकेशन है कृष्ण, आकर्षण का पर्सनैलिटी। तो कितना भी जान लो, तो इस अवस्था में जब हम लोग हैं, और अब हम कुछ कुछ तो आकर्षित ही हैं कि हम रोज भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, तभी तो हम यहाँ आते हैं, है ना? रोज हम भगवान के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वरना रोज कोई कार्य कैसे करेंगे जिसमें संतुष्टि नहीं मिल रही हो। कभी कभी तो रोज भोजन करना भी बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग लगता ही है, ऐसा थोड़ी रोज रोज, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता ही है। पर हाँ, कृष्णा की ट्रांसीडेंटल क्वालिटीज, कभी उससे आप ऊपर राम, उससे चित्त ऊपर ही नहीं उठ सकता, क्योंकि वो ही हमारा अस्तित्व है ना? तो अर्जुन, इस अर्जुन वाले शुद्ध भक्त वाली स्टेज में, या हम जैसे स्ट्रगलिंग साधना भक्ति वाले साधकों के जीवन में, हमेशा हर जगह श्री कृष्ण के व्यक्तित्व, उनके दिव्य गुण, उनकी विभूतियां, उनके ऐश्वर्य, उनके माधुर्य, सब कुछ, ये सब कुछ परम आकर्षक है। तो इसीलिए वे कह रहे हैं, सब कुछ जानने समझने के बाद भी वे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे डिटेल में और बताइए। क्यों बताइए, इसको हम कल पढ़ेंगे, कल वाला श्लोक बहुत सुंदर है, कल संडे भी है, तो मिस मत करिएगा। तो कह रहे हैं, वे अपने सर्वव्यापक रूप का, अपने उस प्रकार के ऐश्वर्य का जिससे उन्होंने सब कुछ को धारण कर रखा है, और हर चीज फंक्शनिंग है, और सब कुछ जो हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, हमारी सोच से परे, जिससे भविष्य के मनुष्य, विशेष रूप से कौन से लोग जो कहते हैं कि वो तो कोई रूप नहीं हो सकता, कोई आकार नहीं हो सकता, अगर वो अनंत है तो वो असीमित है, तो किसी शरीर में कैसे हो सकता है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि भौतिक शरीर से बाहर दिव्य होता है, सच्चिदानंद है, वो कितना भी एक्सपेंड हो सकते हैं, अणोर अणियाम महतो महियाम। शास्त्र कहते हैं, उपनिषद बताते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अनंत विशाल हो सकते हैं। विशाल, अभी विराट रूप दिखाएंगे 11th चैप्टर में, जिसका कोई और छोर नहीं है। कहाँ से शुरू है, कहाँ से खत्म है, वो अर्जुन देख ही नहीं सके, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं देख सकता बेसिकली, है ना? तो ऐसा भी है। और वे सूक्ष्म हो जाएं तो वे अत्यंत इतने सूक्ष्म हैं कि परमात्मा के रूप में वे चींटी या वायरस और बैक्टीरिया के भी अंदर विराजमान है, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ताकि ऐसे लोग जो भगवान के स्वरूप, अस्तित्व, उनके होने में विश्वास नहीं रखते, केवल एक प्रकाश है, केवल मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे कहने वाले मूर्खों को समझ में आए, नाना शक्तियों के द्वारा वे किस प्रकार से सर्वव्यापी हैं, उनके ऐश्वर्य। और एक और बात है, अभी जैसे कोई अपना होता है ना, उसकी जितनी समृद्धि, जितना यश होता है, उससे एक और सुख मिलता है ना? जैसे कोई बच्चा है, कलेक्टर वगैरह बन गया, तो अब तो पूरा गांव कहेगा कि हमारे गांव का है। अब सोचो माता पिता को कितना वो फील होता होगा। ऑन द मटेरियल प्लेन वी आर डिस्कसिंग, है ना? अब श्री कृष्ण के ऐसे परम यश को सुनकर के अर्जुन कितने प्रसन्न होंगे, वे तो शुद्ध प्रेम करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर है ये रियलाइजेशन सारे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव है, बुद्धि ज्ञान, इन तीनों के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है ना, जिसमें कोई संशय नहीं है। अब वे आनंद और ज्यादा यश सुनना चाहते हैं, और ये सब वे हम लोगों पर दयावश कर रहे हैं, उन्हें सब पता है, पर हाँ, इसमें सुख तो है। भक्त को हमेशा तुष्यंति च रमन्ति च होता है, जब वे कथयन्तश्च माम नित्यम, श्री कृष्ण के बारे में हमेशा सुनते हैं। तो हम यहाँ पर भी भागवत पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद बताते हैं, और वहां भी श्रीमद् भागवतम है, गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ इत्यादि, हर जगह कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन, यही सुंदर ग्लोरिफिकेशन है। पर इसको अंडरस्टैंड करने का, इसको धारण करने का, ये जो अर्जुन, जो अब हम लोग भी सुन रहे हैं, कुछ कुछ आनंद अनुभव कर रहे हैं, तभी रोज सुन रहे हैं, पर जिस प्रकार से अर्जुन अनुभव कर रहे हैं, है ना, एक कच्चा आम और एक पक्का आम में मिठास का अंतर है। तो जिस प्रकार से वो अनुभव करेंगे जब भगवान बताएंगे, तो वो कुछ अलग लेवल होगा। और हमारा भी गीता सुनने का पहला दिन, जब हमने पहली बार कभी सुनी होगी, और आज का दिन अंतर आ गया ना। अब सोचो,
अंतर आता है ना। और ऐसे ही फिर अब अर्जुन जिस स्थिति पे हैं वहां कितना मीठा लग रहा होगा। तो इसीलिए वो सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में। और हम लोगों का भी पूरा ध्यान रखा गया है उनके द्वारा। तो भक्त बड़े दयालु होते हैं, है ना। वे अपने लिए ही नहीं सोचते, वे सभी के लिए सोचते हैं। तो श्री कृष्ण से कृपा मांगते हैं और उसको वितरित भी करते हैं। यही आचार्य होते हैं। यही दयालु भक्त होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।